किया मीशा शफ़ी वर्सेस जो अली ज़फ़र का केस था, और उस केस की क्या अपडेट है सर? सर उस केस में ये हुआ था कि इनिशियली हमने फ़ाइल किया था बिफोर द कंसर्न फोरम हरासमेंट के लिए, वहाँ से वो डिसमिस हुआ था, फिर वो गवर्नर साहब के पास गया, वहाँ से भी डिसमिस हुआ, अब वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जी अभी पेंडिंग है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइंडिंग आनी है। पर सुप्रीम कोर्ट में उस केस को साकिब जिलानी साहब जो है उन्होंने फाइल किया है, वो कर रहे हैं। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट केस था पाकिस्तान की, आई थिंक हिस्ट्री में इतना केस किसी को वो मीडिया कवरेज नहीं मिली जितनी उसको मिली। अच्छा सर, इसमें एक परसेप्शन ये भी है कि हर रोती हुई औरत सच्ची नहीं होती। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो अगर आप देखें, मोहसिन अब्बास हैदर हैं, शोबिस की इंडस्ट्री से ही वाबस्ता हैं, वो एक एक्टर है, और उन पे उनकी बीवी ने जब एलिगेशंस लगाए और एक निजी टीवी चैनल से एक प्रोग्राम में उसको निकाल दिया गया, फिर जब वो उसका प्रोसीडिंग्स उनके जो केसेस जब अदालत में पहुंचे तो अदालत ने उनको जो है वो उनको एक्विटल दे दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जब हर खातून किसी पे इल्ज़ाम लगाती है तो वो एक मर्द के लिए मुश्किल नहीं हो जाता? फिर उसके साथ साथ अदालतें किस तरीके से इस अप्रोच को अपनाती हैं? देखिए जी, मैं किसी केस के मेरिट्स पर कमेंट किए बगैर, इवन अपने केस जिसकी हम बात करें उसके मेरिट्स के बिना, मैं समझता हूँ कि जब भी कोई खातून इस नेचर का इल्ज़ाम लगाती है उसको बड़ा सीरियसली आपने लेना है। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं, ये मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पर। अभी रिसेंटली मंसूर अली शाह साहब ने एक जजमेंट दी है बहुत ज़बरदस्त इस पॉइंट पर। फिर इंडियन विशाखा केस है बड़ा मशहूर, वो है। फिर सिमिलरली इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में कहा, और ये कहा गया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि जब एक औरत आके रेप का या किसी और चीज़ का इल्ज़ाम लगाती तो आप ये नहीं कह सकते वो गलत बात, क्योंकि बहुत मुश्किल है खातून के लिए कि वो ऐसा इल्ज़ाम किसी पर लगाए। जहाँ तक आपने बात की कि कोई गलत इल्ज़ाम लगाए, तो उसका भी लॉ के अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म है। क्या हम ये डिस्कशन कभी कत्ल पर करते